अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई 2024 के रोज मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला दिया। उस फैसले को आए आज 12 रोज मुकम्मल हो चुके हैं और इन 12 रोज के दरमियान हमने यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में देखा कि वफाकी हुकूमत जिस कदर पैनिक किसी सूरत हाल में है, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा सके ताकि मुस्तकबिल में ऐसे फैसले देखने को ना मिले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो या फिर बिलखसूस हुक्मरान इत्तेहाद की हुकूमत करने में वो मुश्किलात का बायस बने। और इसी सिलसिले में आज के रोज एक इंतहाई अहम तरीन कमेटी का इजलास था और उस इजलास में वफाकी हुकूमत के 2 नए मंसूबे सामने आए हैं जिस पर अब बज़ाहिर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस पर कानून साजी भी हो सकती है और ये दोनों तरीके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने से मुताल्लिक है। इसके साथ साथ इसी कमेटी के इजलास में मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। जबकि इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात वो ये है कि जिन मंसूबों की मैं बात कर रहा हूं उसमें बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सेनेटर हैं जिनके ख्वाहिश पर यह सारा काम हो रहा है। या तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इस सारे खेल का हिस्सा हैं या फिर वो अपनी इस कम इल्मी की वजह से या इस सिचुएशन को रीड नहीं कर पा रही और मुस्लिम लीग नून के हाथों इस्तेमाल हो रही हैं। ये तमाम तर मामला क्या है आज की इस वीडियो में जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत जिन मंसूबों पर काम कर रही है उसमें पहले नंबर पर तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैरेलल एक नया अदालती सिस्टम खड़ा किया जाए। ये पैरेलल अदालती सिस्टम क्या होगा? और दूसरा एक और कोशिश वो ये भी की जा रही है कि अगर यही अदालती सिस्टम रहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहती है, तो इसमें कुछ ऐसी कानून साजी कर दी जाए कि जो आईनी मामलात के केस हैं, आईनी नोयत के केस हैं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर 5 जजेस हैं वही सुने, जबकि जो बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो जो इस तरह के सियासी और जो आईनी नोयत के केसेस हैं वो ना सुन सकें। और इस सब में फिर जो एक और मंसूबा वो ये भी है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद भी बढ़ाई जाए। अब ये सब कैसे हो रहा है? हुआ कुछ यूं कि आज के रोज पार्लियामेंट में जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ उसका इजलास होता है और उस इजलास में चूंकि अब हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ महीनों में जो सेनेट के नए इंतखाबात हुए हैं तो उसके बाद जो सेनेट की कायमा कमेटी है कानून और इंसाफ की वो रीस्ट्रक्चर हुई है और उसके कुछ नए अरकान शामिल हुए हैं और उसमें जो चेयरमैन कमेटी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक हैं। तो बाज़ाब्ता तौर पर आज के रोज कमेटी का ये पहला इजलास था और इस इजलास में जो तारुफी सेशन है वो किया गया और उसके बाद इस इजलास का जो एजेंडा था उस पर जब डिस्कशन हुई तो जो इजलास का चौथा एजेंडा था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सेनेटर हैं फौजिया अरशद साहिबा, उनकी जानिब से 2022 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया था जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और उसमें जो मुद्दा रखा गया था वो ये था कि जो पेंडेंसी है केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो हद से ज्यादा है। अब 2022 का वो जो उनका एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो आज के रोज कमेटी में जेर बहस आता है और जब कमेटी में ये बिल जेर बहस आता है तो उस वक्त कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और जो नौ मुंतखब सेनेटर हैं हामिद खान साहब वो भी कमेटी में मौजूद होते हैं, फारूक एच नाइक कमेटी में मौजूद होते हैं, मुस्लिम लीग नून की कुछ सेनेटर्स हैं वो कमेटी में मौजूद होती हैं। जबकि सबसे अहम जो इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में और मुल्क में नहीं होने वाली कानून साजियों या फिर आईनी तरमीम के हवाले से अगर देखा जाए तो जो सबसे एक प्रोमिनेंट शख्सियत है जिसका इस सारे मामले में बहुत ज्यादा किरदार है वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ हैं जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर भी हैं, वो भी इस कमेटी में मौजूद होते हैं। जो कमेटी में एजेंडा होता है उसमें आइन के आर्टिकल 62 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया जाता है या उससे कबल एक और एजेंडा मखसूस नशिस्तों के हवाले से आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106 में जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज की जाती है और उसके साथ आइन का आर्टिकल 25B उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रपोज की जाती है। चूंकि ये तमाम जो एजेंडे में चीजें थी या ये जो तमाम बिल थे ये माजी के थे तो कमेटी जब इजलास शुरू करती है तो तमाम बिल्स को डेफर कर देती है कि आज के रोज इसमें बहस नहीं होगी, आने वाले किसी हम इजलास में ये सारी चीजें सुनेंगे। मगर सबसे अहम तरीन बात वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, तो उन्होंने ये जो बिल है ये 2022 में प्रपोज किया था। अब ग्राउंड रियलिटीज
तब्दील हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब से 12 जुलाई 2024 का मखसूस नशीस्तों का फैसला आया है, सबसे पहले कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अंडू या रिवर्स कराया जाए, और उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जिस तरह मुस्लिम लीग नून की बी टीम का किरदार अदा किया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में, जहां पर उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि इडहाकिज्म की बात चल पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 इडहाक जजेस लाने की कोशिश की गई, जिसमें भी उस हद तक कामयाबी नहीं हुई, सिर्फ 2 जजेस लगाए जा सके। और उसके बाद फिर ये जो सुनवाई थी वो ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब कंट्रोल में नहीं आ रही, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर जजेस हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो फिर एक और कोशिश ये भी की गई कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो एक्ट है उसमें कुछ तरमीम की जाए। तो फिर हमने देखा कि आज के रोज 2 प्लान सामने आए। जैसे मैंने आपको बताया, जब इस सारे मामले पर बहस चल रही थी, तो जब जो इस बिल की मूवर हैं यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा, उन्होंने कहा कि वो इस बिल पर आज भी चाहती हैं कि बहस हो और इस तरह की जो आईनी तरमीम है वो आज के रोज भी हो। तो उस पर जब कमेटी में बहस होती है, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब हैं, वो इस तरमीम की मुखालफत करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप पेंडेंसी के मामले पर अगर आप जेरे इल्तवा मुकदमात को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की तरमीम करते हैं तो ये बेजा होगी। उस हवाले से वो ये मिसाल भी देते हैं कि जो हिंदुस्तान है हमारा हमसाया मुल्क, वहां पर आबादी के तनासुब से वो पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है। लिटिगेंट के हिसाब से पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा वहां पर जो दरखास्तें हैं, जो अदालती कार्रवाइयां हैं, वो तनासुब अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो हिंदुस्तान में कहीं ज्यादा है। फिर वो बताते हैं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सूबों में कोई रजिस्ट्रीज भी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सूबों में रजिस्ट्रीज हैं। फिर वो कहते हैं कि वहां पर 34 जजेस हैं और वो तमाम तर लोग इन पेंडेंसी के केसेस को इस हद तक ऊपर नहीं लाने देते और हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जेर इल्तवा मुकदमात का बोझ नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि वो इस जो तरमीम है कि इस मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, उसकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने पेंडेंसी के मामले को देखना है, जेर इल्तवा मामलात को देखना है मुकदमात के हवाले से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैकेनिज्म जो है उसे दुरुस्त करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इंतजामी सतह पर इस तरह के इकदाम और रूल्स बना सकती है कि जो जेर इल्तवा मुकदमात हैं वो कम किए जा सकें। मगर जो पाकिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब मुखालफत कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेनेटर हैं फौजिया अरशद साहिबा, वो बजीद हैं कि इस पर बहस की जाए और इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो की जाए। वहां पर जो चेयरमैन कमेटी होते हैं वो ये इंकशाफ करते हैं कि जनाब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ानी है तो इस सिलसिले में आपको कोई आईनी तरमीम नहीं करनी पड़ेगी, किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, बल्कि ये स्टैट्यूटरी मसला है, यानी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आप जजेस की तादाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बढ़ा सकते हैं। आप सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ा सकते हैं। तो इसी दौरान जो आजम नजीर तारड़ साहब हैं वो कहते हैं कि जी मेरी नजर में वो 2 चीजें बताते हैं जो बजाय मुस्लिम लीग नून का प्लान नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। वो कहते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि इस जेरे इल्तवा मुकदमात को बुनियाद बनाकर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी जगह पर कायम रहे और उसके साथ साथ एक नई आईनी अदालत बना दी जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक नया जुडिशियल सिस्टम, एक नया जुडिशियल इदारा, आईनी इदारा खड़ा कर दिया जाए जो सिर्फ आईनी नोयत के मामलात को सुने और डिसाइड करे। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर आईनी नोयत और सियासी नोयत के अलावा जितने भी आम साइलिन के मुकदमात हैं उनकी समाअत की जा सके। वो कहते हैं कि एक तो ये नया जो आइन साजी है इसमें जो आईनी तरमीम है वो की जा सकती है। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि अगर आपने ये भी नहीं करना तो फिर हम एक और कानून साजी कर देते हैं और उस कानून साजी में हम ये तय कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर 5 जजेस हैं वो बैठकर आईनी और सियासी नोयत के केसेस सुनेंगे और जो दीगर तमाम जजेस हैं वो बैठकर आम साइलिन के केसेस सुनेंगे। फिर बात यहीं तक नहीं रुकती। जब जजेस के बढ़ाने का जो अपना ओरिजिनल मुद्दा था सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा का, उस पर फिर हर रुकन अपनी राय देता है। जो चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक साहब हैं वो कहते हैं कि आपने तो ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 19 कर दी जाए। फारूक एच नाइक साहब के मुताबिक वो कहते हैं कि मेरे मुताबिक इसे हमें 21 करनी चाहिए। वहां पर जो अनोशा रहमान साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून की सेनेटर, वो कहती हैं कि हमें क्या पता, शायद 26 या 28 करनी पड़े, ये तो हम जेर इल्तवा मुकदमात को देखकर फैसला करेंगे। सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब कहते हैं कि मेरे नजदीक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद जो है वो 24 होनी चाहिए। अब ये 2 प्लान जो मैंने आपको बताए हैं, बल्कि 3,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैरेलल एक और जो अदालती निजाम है वो खड़ा करने की बातें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी और सियासी नौयत के केसेस सिर्फ 5 सीनियर जजेस सुने। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। अगर आप इसे मौजूदा तनाजुर में देखेंगे, एक लम्हे के लिए भूल जाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 60,000 से ज्यादा ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए इस वक्त मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान इत्तेहाद को जो एक चीज मकसूद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है। और जिस तरह एडहॉक जजेस के मामले को मुतनाजा किया गया, बल्कि खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वफाकी हुकूमत के इकदामात से वो मुतनाजा हुआ, और जिस तरह 2 जजेस ने रिक्यूज किया, और फिर इसी दौरान में ये भी बातें की जाने लगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसमें तरमीम करके कमेटी जो है जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अब अकलियत का सामना है, वो एक रह गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सेम पेज पे आ गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी करते हैं उसमें वो नाकाम होते जा रहे हैं, तो फिर हम 3 की बजाय 5 जजेस कर देते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पैरेलल एक आईनी अदालत खड़ी करने की बात की जा रही है, तो उसमें भी मुस्लिम लीग नून की जो मैलाफाइडी है वो साफ जाहिर है। दूसरे नंबर पर अगर 5 जजेस को पाबंद किया जाता है, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाता है, कानून साजी तो इन लोगों के पास अक्सरियत है, बना दी जाती है, और ये कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 5 सीनियर जजेस, फिर आप 5 सीनियर जजेस की अगर वहां पर कंपोजिशन देखें तो उसमें मुस्लिम लीग नून बजाहिर जो ये समझती है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी जो समझते हैं कि उनके जो हामी जजेस हैं जिनसे वो अपनी मर्जी के फैसले करवा सकते हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि जिस तरह उन्हें मखसूस नशिस्तों के मामले पर शिकस्त हुई, फिर उन्हें मखसूस नशिस्तों के मामले पर नजरसानी दरखास्त लगाना चाहते थे मुस्लिम लीग नून की, और उस दरखास्त पर हुक्म इम्तना स्टे ऑर्डर लेना चाहते थे, उसमें नाकामी हुई। तो इस सारे दौरान में एक ऐसी हुकूमत जिसकी कोई मॉरल और लीगल वैल्यू नहीं है, एक ऐसी हुकूमत जो मुल्क की तारीख की मुतनाज़ा तरीन हुकूमत है, वो छेड़छाड़ करने जा रही है इस मुल्क के निजाम इंसाफ के सबसे बड़े, सबसे आईनी इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। वजह सिर्फ यह है कि कहीं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने के बाद उनकी हुकूमत के ऊपर जो एक शेल्टर है, जो एक प्रोटेक्शन है, वो चली जाएगी। जब वो चली जाएगी तो फिर जिन बैसाखियों पर, जिन फॉर्म 45 और 47 के ऊपर यह हुकूमत कायम है, उन्हें यह डर है कि फिर जो इंतखाबात में धांधली के मामलात हैं वो खुलेंगे। और इसमें मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा हैं, उन्हें शायद मौजूदा हालात में इस सारे मामले की नजाकत का आइडिया या अंदाजा नहीं है, और अगर है तो फिर वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इनराफ करके मुस्लिम लीग नून के हाथों इस्तेमाल हो रही है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज ऑफिशियल पॉलिसी देखें, जैसा कि हामिद खान साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे कि वो एडहॉकिज्म की मुखालफत करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत करते हैं, तो साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सेनेटर बैठकर बजिद हैं कि जी मैंने बिल मूव किया है और इस पर बहस होनी चाहिए, और इस पर हमें कोई कानून साजी या इस पर आईनी तरमीम जो है अगर दरकार है तो वो करनी चाहिए। और इसी मामले पर हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ था, वो अगर लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के मामले से मुताल्लिक हो, तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिवाइड थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। हामिद खान साहब कुछ कह रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पार्लियामेंटेरियन कुछ कह रहे थे। अब इतने अहम तरीन मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाहर है उस वक्त, असद कैसर साहब हैं, जो दीगर इस वक्त उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनकी पॉलिसी टोटल मुख्तलिफ है। लेकिन सेनेटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उनकी कमेटी में बैठे पॉलिसी मुख्तलिफ है। और फिर इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर अगर वफाकी हुकूमत मुस्तकबिल में कोई इकदाम करती है, तो इससे मैसेज तो यही जाएगा कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सेनेटर हैं, वो आज भी वजीद हैं, उन्होंने ये बिल मूव किया है और हमने उसके ऊपर कानून साजी कर दी है। और दूसरा और अहम तरीन मामला वो ये भी कि एक और मुकदमा जेर बहस आया, और जो आजम नजीर ताड़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस तैनात करते हैं, तो उसमें फिर हाई कोर्ट के जजेस को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों लाया जाए, बराह रास्त किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज लगा दिया जाए। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट बार और जो पाकिस्तान बार है, वो अक्सर हमसे गिला करती है कि इतने जबरदस्त हीरे, इतने जबरदस्त कानूनदान जिन्हें हम जाया कर देते हैं, अगर हम उन्हें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज लगा दें तो ये पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के लिए एक बेहतरीन इक़दाम होगा। उस पर भी हामिद खान साहब ने मुखालफत की, और उन्होंने माजी की एक इवेंट का हवाला देते हुए कहा कि एक मरतबा माजी में कोशिश की गई थी, और वो कहते हैं कि जिन वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की बात की जा रही थी, जब हमने देखा सारे सिफारशी थे। हामिद खान साहब ने इस मौके पर इस बात का इतराफ किया कि आज हाई कोर्ट में सिफारशी जज लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जहां पर आप सिफारिश से किसी शख्स को जज नहीं लगा सकते, लिहाजा इस चीज की भी वो मुखालफत करते हैं कि किसी वकील को लगाया जाए। फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं
उसी में ही किसी वकील को जज लगाने का जो इख्तियार है वो रूल्स नहीं देते जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिस पर जो वजीर कानून साहब हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह पर एक इंतहाई अहमियत का, एक आप कह लीजिए कि संगीन नोयत का इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन के रूल्स की बात हो रही है। मैंने माजी में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर कहा कि जी हम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को आइन के आर्टिकल 175 में कायनी तरमीम करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जजेस तकर्री में जुडिशल कमीशन का अख्तियार तो है ही है, पैरेलली जो पार्लिमान है उनकी भी इनपुट होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि जब मैंने ये बात की तो तीसरे दिन मुझे एक स्टे ऑर्डर की सूरत में एक फैसले के ऊपर हुक्म इम्तना मिल गया। यानी वो कह रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह ने, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन तीसरे दिन उस जुडिशल कमीशन के इजलास के तीसरे दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर स्टे ऑर्डर ग्रांट किया था। तो जब ये तमाम मामला हो रहा था तो अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पोजीशन वाजे करनी होगी कि पार्लियामान या फिर मीडिया पर बैठकर उनके जो हाई टेयर्स के लीडर हैं वो कहते हैं कि अदलिया में मुदाखलत तस्वुर होती है, डाकिज्म भी, जजेस की तादाद बढ़ाना भी हम इस चीज को अलाउ नहीं करते और इस हुकूमत के पास कोई सियासी इखलाकी मैंडेट नहीं है कि वो इस तरह के कानून साजी और आइन साजी के इकदाम करे। तो वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सेनेटर, हाजिर सर्विस सेनेटर, एक बिल मूव करती है माजी में और मौजूदा सूरत हाल में वो इस चीज पर बजिद हैं कि किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। और अगर जजेस की तादाद बढ़ाने का कोई कानून पास हो जाता है आने वाले दिनों में और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में तैनात करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी और ये सारा जो पिछला सिनेरियो है उसको आप ज़हन में रखकर करें, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब की जो अक्सरियत है वो मौजूद है। तो फिर अपनी मर्जी के 3 से 4 मजीद जजेस शामिल करवा लिए जाएंगे और उस हवाले से जो भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर कोई मुकदमात जाते हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तमाम तर मामलात थे, ये आज की कमेटी का अहवाल था जो इस वीडियो की सूरत में मैंने आपके सामने रखा। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।